हेलो प्यारे बच्चों, महारिविजन सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कक्षा 10वीं के संस्कृत के पाठ्यक्रम का हम लोग यूनिट वाइज रिवीजन कर रहे हैं और इस सीरीज का यह अंतिम वीडियो है। इस सीरीज की शुरुआत आप लोगों की डिमांड पर की गई थी और 3 दिन के अंदर 10 वीडियोज़ लाना बहुत मुश्किल था। प्लानिंग करना, इसके बाद टाइपिंग करना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, लेकिन ये लक्ष्य अंतिम की ओर है और यह इस सीरीज का अंतिम वीडियो है। यदि इस सीरीज से आप सभी लोगों को थोड़ा भी लाभ हुआ होगा तो मैं अपनी मेहनत को सफल समझूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी। आइए इस अंतिम वीडियोज़ की ओर चलते हैं और इस वीडियो में हम लोग इकाई 9 शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे। अरे बच्चों, यह अनुमान लगा पाना कि शब्दार्थ कहाँ से पूछे जाएंगे कठिन है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पाठ के अंत में जो अभ्यास दिए गए हैं वहाँ पर जो समानार्थी शब्द दिए गए हैं, जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, पहली प्राथमिकता वहाँ से होगी। इसके बाद दूसरी जो पाठ के बाद में जो शब्दार्थ दिए गए हैं वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। पाठ के अंदर से कोई लाइन उठाई जाएगी, शब्द को अंडरलाइन किया जाएगा और उसका संस्कृत में ही अर्थ पूछा जाएगा। तो कुछ जो शब्दार्थ हैं यहाँ मैंने संग्रहित किए हैं, आप एक बार लिख लेंगे या वीडियो को आप एक बार ठीक से देख करके या एक दो बार देख करके आप रिवाइज कर लेंगे। सबसे अच्छा तो यह है कि आप एक बार इसको लिख लें और एक दो बार आप रिवाइज कर लें, तो निश्चित रूप से आपके मन में उसके अर्थ के आप करीब पहुंच सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ यासी। यह एक क्रिया है, क्रियापद है और इसका जो रूप आप समझेंगे गच्छसी। यासी मध्यम पुरुष एक वचन का है और यहाँ पर देख रहे हैं गच्छसी यानी जाने के अर्थ में है, तो गच्छसी भी जाने अर्थ में है। ददर्श यह भी एक क्रियापद है और यहाँ पर इसका सीधा अर्थ है दृष्टवान, दोनों का एक ही अर्थ है। इसी तरह से हम कहें यदि अपश्यत भी इसका अर्थ हो सकता है। जगाद एक शब्द क्रिया है और इसके बाद इसका अर्थ होता है अकथयत यानी कहा। ठीक है, तो ये क्रियाएं चल रही हैं। ययऊ यानी उसका सेम अर्थ है गतवान यानी जा चुका है, चला गया। अतुम मतलब खाने के लिए और यहाँ पर लिखा है खादितुम यानी खाने के लिए, तो दोनों एक ही अर्थ वाले हैं। मुच्यते यानी मुक्तो भवति, मुक्त होता है, इस तरह से इसके अर्थ हैं। ईक्षते का दूसरा जो रूप है ये पश्यति और ईक्षते दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो इस तरह से कुछ क्रियापद हैं जो आपके अभ्यास में दिए गए हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, आप एक बार देख लेंगे। इसके बाद हम आगे देखें तो यहाँ पर सलिलम, सलिलम यानी जलम। पिछले वीडियो में भी कुछ पर्यायवाची शब्दों के साथ इनकी चर्चा की गई थी, पर एक बार इनका कुछ शब्दों कुछ नए भी हैं और कुछ इनका रिवीजन भी आपका हो जाएगा। रसालम यानी आम्रम, आम जानते हैं आप। कांतारम वनम, वन का एक नाम कांतार भी है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है वन। तनु यानी शरीरम। तो इस तरह के जो शब्द हैं आप देखते जाएंगे। वक्रम कुटिलम यानी टेढ़ा। प्रस्तर यानी पाषाण यानी पत्थर। कृच्छ्रेण यानी काठिन्य कठिनता से, कठिनाई से। चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम यानी नेत्रों को चक्षु भी कहते हैं, उसी का रूप है। इसके बाद जवेन, जवेन का यहाँ पर अर्थ है द्रुत गत्या, तीव्र गति के साथ। और भी हम चलते हैं आगे, कुछ शब्दार्थ हमारे पास और हैं, यहाँ पर देख लेंगे। इंद्र, इंद्र का एक नाम वासवः भी है, वासव भी कहते हैं। सुताह पुत्राह बहुवचन का रूप है, पुत्र को सुत भी बोलते हैं। इसके बाद शीघ्रम अचिरम, अचिरम भी बोलते हैं, शीघ्र यानी जल्दी। बलिवर्धा बोलते हैं वृषभा यानी बैल को, बलिवर्धा और वृषभा दोनों बैल के ही नाम है। वनम काननम, हमने एक कांतारम पढ़ा था और एक काननम भी, कानन आपने हिंदी में भी सुना होगा। इसके बाद हम यदि आगे बात करें तो यहाँ पर श्रृगाला, श्रृगाला यानी जम्बुका, श्रृगाल। इसके बाद है तूर्णम, तूर्णम मतलब भी शीघ्रम होता है। भार्या मतलब आप जानते होंगे पत्नी। वनम का एक नाम काननम, वही फिर से आ गया। इसके बाद सत्वरम का मतलब भी शीघ्रम होता है। हमने यहाँ पर तूर्णम भी पढ़ा शीघ्रम और सत्वरम का भी अर्थ होता है शीघ्रम। आगे कुछ और भी हम पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर दो दो पर्यायवाची आपके सामने हैं। हिम करह, हिम करह, शशि निशा करह, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आप हिंदी में भी इनका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। हिम करह, शशि निशा करह। इसके बाद है संप्रति, अधुना, इदानीम, इन सभी का अर्थ होता है अब या अभी की बात हम जैसे कर रहे हैं अभी। तो संप्रति, अधुना, इदानीम।
समुदाचारः यानी शिष्टाचारः, सदाचारः यानी अच्छा आचार, अच्छा आचरण। पशुपति चंद्रशेखर शिवः, भगवान शिव का नाम आप जानते होंगे, ये भगवान शिव के ही दोनों नाम है, पशुपति भी बोलते हैं, पशुओं के जो स्वामी हैं, और इसके बाद चंद्रशेखर यानी जिनके शिखर पर यानी जिनके माथे पर चंद्र है उनका नाम चंद्रशेखर यानी भगवान शिव है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा तनयः, हमने पुत्र के लिए एक शब्द सुता भी पढ़ा था, यहाँ पर देखो फिर से आ गया है तनयः मतलब पुत्र और सुतः, तो पुत्र सुतः और तनयः। इसी तरह से भगवान सूर्य के भी दो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, भानु तो आप जानते होंगे, एक है सहस्र दीधिति हजारों किरणों वाला। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण जो कुछ शब्दार्थ थे उनकी हमने चर्चा की, जो अभ्यास में थे, जहाँ से चांस ज़्यादा बन सकते हैं। इसके अलावा हर एक पाठ के अंत में जो है कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, यदि आपके पास समय है तो एक बार उनको आप रिवाइज कीजिए। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको उन शब्दार्थों का भी ज्ञान होगा। इसके साथ हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे सैंपल पेपर में किस तरह के प्रश्न इन इकाई 9 से पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सैंपल पेपर में इकाई 9 से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग एक बार सैंपल पेपर के माध्यम से अभ्यास कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ प्रसंगानुकूलम, प्रसंग के अनुसार आपको जो रेखांकित पद है उसका उचित अर्थ आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहली लाइन में भयंकर व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, तो तूर्णम का यहाँ है अर्थ शीघ्रम यानी बहुत जल्दी से, तेजी से जो है वो व्याघ्रमारी दौड़ी। इसके बाद देखेंगे व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा, ये कोई व्याघ्रमारी है ऐसा मान करके, जो व्याघ्र है वो भयाकुल चित्तो नष्टा, भय से आकुल होकर के और वहां से नष्टा यानी पलायितः भाग गया। आगे देखेंगे सुरभिवचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्याखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत, यहाँ पर भृशम का अर्थ है बहुअधिकम, बहुत ज़्यादा। सुरभि के जो हैं वचनों को सुन करके, और आखंडल कहते हैं इंद्र को, तो इंद्र का भी जो हृदय है वो बहुत अधिक जो है वो द्रवित हो गया, द्रवीभूत हो गया। आगे देख लेते हैं किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, यहाँ पर श्री राम जी लव और कुश से पूछते हैं कि सीता जी ये जो कहती हैं क्या नेचुरली कहते हैं या कुछ गुस्सा होकर के कहती हैं। तो यहाँ पर भणति का हो जाएगा कथयति यानी कहती हैं। किम कुपिता एवं भणति, क्या गुस्सा होकर के ऐसा कहती हैं। उत प्रकृतिस्था या नेचुरली सामान्य स्वभाव से, तो यहाँ पर हो जाएगा भणति यानी कथयति। इसका हमने कांतारे देखा है, कांतारे, और इसका अर्थ हो जाएगा वने एकांते कांतारे, एकांत वन में क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम, एक क्षण भी मेरा जो संचरण करना है वो अच्छा होता है, हमने पहले पाठ में पढ़ा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कांतारे का अर्थ हो जाएगा वने, और कानने भी इसका एक अर्थ होता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद हमारी जो ये सीरीज है यहीं पर समाप्त होती है। अब आपके लिए प्रश्न कि हिमकरः शब्द का क्या अर्थ है, आप कमेंट करके बताएंगे। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। अपने माता पिता, अपने घर परिवार, समाज, देश का नाम रोशन कीजिए। आपके पास 2 दिन का समय है, आप नोटबुक्स लेकर के बैठिए, वीडियोज को देखिए। मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे और पूरा आप रिवाइज कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत सहायता मिलेगी। प्यारे बच्चों, इन 2 दिनों में मैं आपको 2-3 मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा, जिनका अभ्यास करके आप तुरंत सबमिट करने के बाद अपना स्कोर जान सकेंगे और समझ सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। जो छात्र विद्यालय के हैं उनको तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लिंक मिल जाएगा। अन्य छात्र भी यदि मॉक टेस्ट का लिंक चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, निश्चित रूप से आगे के समय में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। दिसंबर महीने में इस चैनल के द्वारा एक संस्कृत और संस्कृति से संबंधित क्विज कंपटीशन भी होने जा रहा है, जिसमें आप 11,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि जीत सकेंगे। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।